हर कहानी की शुरुआत होती है और कुछ साए कभी नहीं जाते। आज हम लेकर आए हैं 3 ऐसी कहानियां जो आपको रात भर डरा देगी। अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दे ताकि अच्छा हॉरर एक्सपीरियंस मिल। तैयार हो जाओ इंडियन हॉरर, देसी चुड़ैल और इंडियन गोस्ट्स हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस के लिए। ये है डायनामिक डार्क और ये है आज का एपिसोड 98 की शुरुआत। आज की पहली कहानी भूतिया महल के खंडे है। एक पुराना महल जो सालों से खाली और टूटा हुआ था, रात के अंधेरे में और भी भयानक लग रहा था। उसके टूटे हुए खिड़कियों से चांदनी की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और गिरते हुए पिलर्स के साए जमीन पर लंबी लंबी लकीरें खींच रहे थे। हवा में धूल की हल्की लहर चल रही थी, जैसे महल खुद सांस ले रहा हो। 3 दोस्त डेयर के साथ, लेकिन उत्सुकता भी उनके चेहरे पर धीरे धीरे अंदर गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्होंने देखा एक धुंधला इंसान जैसा साया धीरे धीरे अंधेरे में घुल गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। कोई आवाज नहीं, कोई चुड़ैल नहीं, सिर्फ साए और गूंज उनके लिए काफी भयानक थे। रात भर उनके मन में वो महल और उसके खामोश साए का डर छाया रहा और सुबह तक उनका दिल शांत नहीं हुआ। चांदनी में उसके टूटे हुए खिड़कियों से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और गिरते हुए पिलर्स के शैडोज जमीन पर लंबी लंबी लकीरें खींच रहे थे। हवा में हल्की धूल और रेत का लहर चल रही थी, जैसे महल खुद सांस ले रहा हो। हर कदम पार पिलर्स और दीवार के शैडोज बढ़ते और घुलमिलते जा रहे थे और रात का सन्नाटा उनके लिए और भी भयानक लग रहा था। 3 दोस्त धीरे धीरे अंदर बढ़े, उनकी सांसें तेज और दिल तेज धड़क रहा था। चांदनी के बीच गिरते हुए स्टोन्स और पिलर्स का साउंड हल्की गूंज के साथ महल में फैल रहा था। हर कोना और साया उनके मन में डर को बढ़ा रहा था और रात भर उनका दिल शांत नहीं हुआ। 3 दोस्त आदित्य, रोहन और मीरा वहां गए डेयर के साथ, लेकिन उत्सुकता भी उनके चेहरे पर थी। रात के अंधेरे में महल का हर कोना उनके लिए नया और भयानक लग रहा था। गिरते हुए पिलर्स और टूटे खिड़कियों के साए उनके कदम के साथ बढ़ते जा रहे थे। चांदनी की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पैड रही थी, उनकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिक्स दिख रहा था। हवा में हल्की धूल और रेत के झरे उनके साथ हिल रहे थे, जैसे महल खुद उनको देख रहा हो। हर कदम के साथ उनकी सांसें तेज हो रही थी और रात का सन्नाटा उनके मन में और भी भयानक लग रहा था। तीनों धीरे धीरे अंदर बढ़े, उनके दिल और दिमाग दोनों अलर्ट और डर से भरे हुए, जैसे कुछ अनजाना उनका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही तीनों अंदर गए, उन्होंने देखा कि एक धुंधला इंसान जैसा साया धीरे धीरे अंधेरे में घुल गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। चांदनी के बीच गिरते हुए पिलर्स और टूटे हुए झरोखों से पड़ती रोशनी ने उस साए को और भी धुंधला और भयानक बना दिया था। हवा में हल्की धूल और रेत के झरे उनके चेहरे पर गिर रहे थे और उनके कदम के साथ गूंज सी हो रही थी। तीनों का दिल तेज धड़क रहा था, उनकी सांसें रुक सी गई थी, पर उत्सुकता भी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। हर कदम पार पिलर्स और दीवार के साए बढ़ रहे थे और वो साया धीरे धीरे अंधेरे में घुल रहा था। तीनों ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। रात का हर पाल उनके लिए और भी भयानक लग रहा था, जैसे कुछ अनजाना उनका इंतजार कर रहा हो। कोई आवाज नहीं, कोई चुड़ैल नहीं, सिर्फ महल के अंदर गूंज उनके लिए काफी भयानक थी। हर कोना और हर दीवार उनके कदम के साथ जी रही लग रही थी। टूटे हुए पिलर्स और गिरती छत के टुकड़े धूल और रेत के साथ गिर रहे थे और उनके पड़ते आवाज अंदर गूंज रहे थे। चांदनी की हल्की रोशनी जमीन और दीवारों पर पैड रही थी, जो धीरे धीरे बढ़ रही थी और घुलमिल रही थी। तीनों का दिल तेज धड़क रहा था, उनकी सांसें रुक सी गई थी, पर उनकी आंखों में उत्सुकता और डर दोनों साफ दिख रहे थे।
महल का सन्नाटा और खामोशी रात भर उनके लिए और भी भयानक लग रही थी, जैसे हर कोना और हर आवाज उनको देख रहा हो। तीनों धीरे धीरे अंदर बढ़े, हर कदम उनके लिए डर और हैरानी का मिक्स ला रहा था, और रात का हर पल उनके लिए और भी भयानक हो रहा था। रात भर उनके मन में वो महल और उसके साये का डर छाया रहा। महल की खामोशी और सन्नाटा उनके लिए और भी भयानक लग रही थी, जैसे हर कोना उनकी आंखों के सामने जी उठा हो। गिरते हुए पिलर्स और टूटी छत के टुकड़े धूल और रट के साथ गिर रहे थे, और उनके पड़ते आवाज अंदर गूंज रहे थे, एक अजीब सी खींच और तनाव क्रिएट करते हुए। चांदनी की हल्की रोशनी टूटी खिड़कियों और गिरते पिलर्स पर पैड रही थी, जो धीरे धीरे बढ़ रही थी और दीवारों और जमीन पर घुल मिल रही थी। तीनों आदित्य, रोहन और मीरा एक कोने में खड़े थे। उनके कदम धीरे और धीरे चल रहे थे, पर हर आवाज और हर मूवमेंट उनके लिए भयानक और हैरत अंगेज लग रहा था। उनकी सांसें तेज थी, उनके दिल तेज धड़क रहे थे, पर आंखों में उत्सुकता और डर दोनों साफ दिख रहे थे। महल का हर कोना, हर पिलर और हर दीवार उनके मन में भयानक तस्वीर बनाता जा रहा था, जैसे महल खुद उनके हर कदम पर नजर रख रहा हो। रात का हर पल उनके लिए और भी भयानक और अजीब हो रहा था, और सुबह तक उनका दिल शांत नहीं हुआ, जैसे उस महल की खामोशी और गिरते हुए टुकड़े उनकी यादों में बस गए हो। आज की दूसरी कहानी है बाधाग्रस्त गांव। एक पुराना गांव था जो मॉनसून के बाद अधूरा पानी में डूब जाता था, और उसका हर कोना और गली घंटों तक पानी में लपेट जाता। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में गांव और भी भयानक लगता है। घर के पुराने टूटे हुए दीवारों और छत के टुकड़े पानी के साथ हिल रहे थे, और हल्की हल्की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के बीच से निकलती गलियां, जो पहले लोगों की जिंदगी से भरी होती थी, अब सिर्फ पानी और गिरते हुए लकड़ी के टुकड़ों से भरी थी। रात के अंधेरे में गांव का दृश्य और भी डरावना लग रहा था, जैसे हर पुराना घर और हर पेड़ उन्हें देख रहा हो। 3 लोग, कबीर, ईशा और वीर, धीरे धीरे गांव में गए। उनके कदम पानी के साथ हल्की सी गूंज कर रहे थे, और उनके चेहरे पर डर और उत्सुकता दोनों साफ दिख रही थी। हर कोना और हर आवाज उनके लिए अजीब और भयानक लग रही थी, और रात के हर पल में गांव का भयानक माहौल उनके मन में गहरा उतर रहा था। रात के वक्त कबीर, ईशा और वीर हमसे बिगाड़े हुए गांव से गुजरे। पानी में उन्हें कुछ अजीब देखा, डूबे हुए घर और टूटी छत के दर्शनों के साथ कभी कभी इंसान जैसी धुंधली आकृति भी दिख रही थे, जैसे पानी में कुछ अद्भुत चेहरे चमक रहे हो। पानी के अंदर तिनके, टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े और छोटे सामान धीरे धीरे तैर रहे थे, जैसे गांव अपनी खामोशी में जी उठा हो। चांदनी की रोशनी पानी पार जिरटी और दर्शनों को और भी अजीब और भयावह बना रही थे। गलियों में छुपकर गिरता माला की सामान और हल्की लहरों की आवाज अनेक कदम के साथ एक अजीब गूंजक रायट कर रही थे। तीनों का दिल तेज धड़क रहा था, अनकी सांसें रुक सी गई थे, पार अनकी आंखों में उत्साह और डर दोनों साफ दिख रहे थे। गांव के हर कोना और हर टूटा हुआ घर अनेक लाए सस्पेंस और भयानक एहसास पैदा कर रहा था। रात का हर पल अनेक लायदार और बालों का मिक्स ला रहा था, और पानी के अंदर दिख रहे अद्भुत दर्शन और टेरेट ह्यू सामान अनेक मैन में और भी गहरा दार क्राइट कर रहे थे। जैसे ही कबीर, ईशा और वीर पानी के एक गहरे कोने के पास गए, उनको देखा कि जो विकृत दर्शन और इंसान जैसी धुंधली आकृतियां पानी में दिख रही थे, वो अचानक गायब हो गई। पानी अब बिल्कुल शांत लग रहा था, जैसे कुछ भी वहां नहीं हो। पार अनेक दिल की धड़कन तेज हो गई, और अनेक कदम धीरे और सतर्क हो गए। पानी के अंदर तैर रहे टूटे हुए बर्तन और तिनके अब हल्की लहरों में हिल रहे थे, और अनेक जायरेट ह्यू कदम अनेक साथ हल्की गूंज बना रहे थे।
चांदनी की रोशनी अब पानी पर और भी धुंधली लग रही थे और हर कोई अनेक लाए सस्पेंस और भयावह एहसास पैदा कर रहा था। गलियों के कोने कोने से हल्की आवाज आ रही थे। किसी घर का दरवाजा हल्की सी खुल गया, जैसे किसी ने चुपके से उसे धक्का दिया हो। मंदिर की घंटी की दूर से गूंज और एक कुत्ते की अचानक चुप हो गई आवाज अनेक मैन में और गहरा दार क्राइट कर रही थे। किशोरों की सांसें तेज हो गई थीं, अनेक चेहरे पर उत्कृष्टता और दार दोनों साफ दिख रहे थे। रात के हर पाल में पानी के अंदर दिख रहे अद्भुत दर्शन, टेरेट ह्यू सामान और अचानक गायब होने वाले विचार अनेक मैन में सस्पेंस और भयावह एहसास और भी गहरा कर रहे थे। कबीर, ईशा और वीर धीरे धीरे गांव के एक और गहरे और पानी से भरे कोने में चले गए। पानी के अंदर अब भी कुछ धुंधली और विकृत दर्शनों का भ्रम अनेक सामने था, पर जैसा ही वो ध्यान से देखा, उन्हें समझ आया कि हकीकत में वहाँ कोई भी नहीं था। सिर्फ चांदनी की रोशनी और पानी पर पड़ते प्रतिबिंबों ने अनेक दिमाग में अजीब और भयानक आकृतियां बनाई थीं। हर कोना और हर टूटा हुआ घर अनेक लाए सस्पेंस और भयानक लग रहा था, जैसे गांव की खामोशी भी उन्हें देख रही हो। पानी के अंदर टेरेट ह्यू सामान और टूटे ह्यू बार्टनॉन की हल्की लहरों से प्रतिबिंब और ज्यादा अजीब लग रही थे। हल्की हवा चल रही थे और दूरी से मंदिर की घंटी की गूंज और एक कुत्ते की चुप हो गई आवाज अनेक मैन में और गहरा दार क्राइट कर रही थे। किशोरों का दिल तेज धड़क रहा था, अनकी सांसें रुक सी गई थीं और अनेक चेहरे पर उत्कृष्ट और दार दोनों साफ दिख रहे थे। रात का हर पाल अनेक लाए सस्पेंस, हैरानी और भयानक फीलिंग का मिक्स ला रहा था और पानी में पड़ाती चांदनी और रिफ्लेक्शंस ने अनेक मैन में एक अजीब इल्यूजन क्रिएट कर दिया था, जो देखने में अद्भुत और रहस्यमय लग रहा था। कबीर, ईशा और वीर धीरे धीरे गांव के पानी से भरे हुए गलियों में आगे बढ़ रहे थे। पानी के अंदर टेट हुए टूटे बार्टनॉन और तिनके उनके कदम के साथ हल्की लहरों में हिल रहे थे। हर कोने से गिरता मलकी समन और हल्की हवा के साथ पानी पर पड़ते दर्शनों और आकृतियां और अजीब लग रही थी। कबीर का दिल तेज धड़क रहा था और हर पानी में दिखने वाली छवि उसको भयानक लग रही थी। कभी कभी पानी में दिख रहे अदृश्य दर्शन अचानक गायब हो जाते, जैसे कुछ वहां से गुजर गया हो। गांव की खामोशी, दूर से सुनाई देने वाली मंदिर की घंटी की गूंज और एक कुत्ते की अचानक चुप हो गई आवाज उनके मन में गहरा डर और हैरानी क्रिएट कर रही थी। तीनों का मंदार और उत्सुकता के बीच उलझा हुआ था। चांदनी की रोशनी पानी पर गिर रही थी और टेट हुए समन और पानी में पड़ती छवि उनके लिए एक अजीब और भयानक इल्यूजन बना रही थी। रात का हर पाल उनके लिए हैरानी और दार का मिलन ला रहा था और उनका हर कदम सावधानी के साथ भरा था। अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी बाधाग्रस्त गांव पर पड़ी, तो दृश्य देखकर कबीर, ईशा और वीर के पैर थिरक गए। रात भर जो पानी में अजीब छवियां और धुंधली आकृतियां दिख रही थी, उनका कहीं कोई निशान नहीं था। सुबह का सच उनके सामने बिल्कुल अलग रूप में खड़ा था। गांव लगभग पूरी तरह से वीरन पड़ा था। न किसी घर से धुआं उठ रहा था, न ही किसी आंगन में हलचल थी। गलियों में बस पानी की हल्की सी लहर और तैरता हुआ घर का समन दिख रहा था। टूटे हुए दरवाजे, आधे डूबे हुए मकान और धीरे धीरे हिलती हुई खिड़कियां इस बात का संकेत दे रही थी कि यहाँ कभी जिंदगी बसती थी, पर अब सब कुछ चुप हो चुका था। एक घर का दरवाजा जो रात को बंद नजर आया था, सुबह हल्का सा खुला मिला। हवा के झोंके से वो धीरे धीरे हिल रहा था और उसकी चरमराहट उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। मंदिर की घंटी चुप थी और आसपास कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। तीनों एक दूसरे की तरफ देखे। रात की सारी घटनाएं अब सपने जैसी लग रही थी, पर गांव की वीरानी ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था।
सुबह की रोशनी में भी उनके मन का डर पूरी तरह शांत नहीं हुआ। गांव सच में सुनसान था और वही सच सबसे बड़ा झटका था। आज की तीसरी कहानी है परित्यक्त कार्निवल की। एक पुराना कार्निवल था जो कुछ सालों से बंद पड़ा था। कभी जहां बच्चों की हंसी और रंग बिरंगी रोशनी छाई रहती थी, वहां अब सन्नाटा और धूल का राज था। बड़े झूले जिनके चरण और चमकदार पर्दे लगे रहते थे, अब जंग लगकर धीरे धीरे हवा में हिलते थे। जमीन पर टूटे हुए खिलौने, फाटे हुए पोस्टर और मुरझाए हुए गुब्बारे बिखारे पड़े थे। रात के समय जब हवा चलती तो पुराने झूले की लोहे की जिंजीरें हल्की सी आहट करती, जैसे कोई बेजान चीज भी अपनी कहानी सुना रही हो। अंधेरे में खड़ा वो कार्निवल अब एक अजीब और रहस्यमयी दृश्य लगता था, जहां कभी खुशी बसती थी पर अब सिर्फ वीरानी थी। उस परित्यक्त कार्निवल की कहानी सुनकर शहर का एक विद्यार्थी अर्जुन अपने दोस्तों के सामने साहस दिखाने के लिए रात के समय वहां जाने का फैसला करता है। सब लोग आईएसी सिर्फ मजाक और हिम्मत की परीक्षा समझ रहे थे। अर्जुन हंसकर कहता है कि वहां कुछ भी अजीब नहीं हो सकता, सब बस अफवाह है। रात गहरी हो चुकी थी जब अर्जुन अकेला उस सुने पदे कार्निवल के दरवाजे पर पहुंचा। लोहे का पुराना गेट आधा खुला था, जो हवा चलने पर धीरे से खड़खड़ा रहा था। अंदर कदम रखते हाई यूज महसूस हुआ जैसे हवा का तापमान थोड़ा ठंडा हो गया हो। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी में बेड झूले और घुमावने वाले चक्र का धुंधला सा आकार दिख रहा था। जमीन पर बिखरे पुराने खिलौने और कागज उसके कदमों के नीचे से हल्की सी आहट करते। हर कदम के साथ उसका साहस धीरे धीरे कम होने लगा, पर अब वापस मुड़ना उसे अपनी हार जैसा लग रहा था। अर्जुन ने सोचा था कि वो बस थोड़ी देर घूमकर लौट आएगा, पर जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, कार्निवल की वीरानी उसे घेरने लगी। उसने महसूस किया कि ये जगह सिर्फ बंद नहीं थी, यहाँ समय जैसे रुक सा गया था। टूटे हुए बेड झूले और फीक पैड चुके टैम्ब्यून के बीच खड़ा अर्जुन चारों तरफ नजर डालने लगा। चांद की हल्की रोशनी में लोहे का झूला जंग लगा हुआ धीरे धीरे हिल रहा था। तभी उसने महसूस किया कि जैसे किसी कोने में हल्का सा अंधेरा हिलता हुआ दिखा। उसने ध्यान से देखा, जैसे कोई परछाई एक तंबू के पीछे से गुजरी हो। हवा बिल्कुल तेज नहीं थी, फिर भी कपड़े का पुराना पर्दा हल्का सा हिला। अर्जुन का गाला सूख गया। उसने अपने आप को समझाया कि शायद ये सिर्फ रोशनी और अंधेरे का खेल हो, लेकिन उस पाल उसे पक्का लगा कि वहां वो अकेला नहीं था। अर्जुन ने अपनी सांसें संभाली ही थी कि अचानक उसे लगा जैसे दूर कहीं से बहुत हल्की सी संगीत की धुन सुनाई दे रही हो। ध्यान से सुनने पर वो आवाज किसी पुराने झूले के संगीत जैसी लगती थी, जो कभी बच्चों के लिए बजता होगा। धुन बहुत कमजोर थी, जैसे हवा के साथ आती और फिर खो जाती हो। अर्जुन ने तुरंत चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। ना कोई आदमी, ना कोई रोशनी, ना ही कोई चलने की आहट। वो संगीत कुछ पाल के लिए तेज हुआ, फिर अचानक बिल्कुल बंद हो गया। सन्नाटा और गहरा हो गया। उस पाल अर्जुन को महसूस हुआ कि ये जगह सिर्फ वीरन नहीं थी, यहाँ कुछ ऐसा था जो दिखता नहीं, पर अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर करा देता था। अब अर्जुन का साहस धीरे धीरे टूटने लगा था। उसका हृदय तेज धड़क रहा था और हर छोटा सा कोना उसे भयानक प्रतीत हो रहा था। जहां नजर जाती वहां अंधेरा और गहरा लगता। बड़े झूले की लोहे की परछाई जमीन पर अजीब आकार बना रही थी, जो उसे किसी चलती हुई चीज जैसे दिखाई देती। कभी उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो, पर पलट कर देखने पर वहां सिर्फ खाली मैदान होता। टैम्ब्यून के बीच का अंधेरा इतना घना था कि उसमें कुछ भी साफ नजर नहीं आता। अर्जुन को अब महसूस होने लगा था कि ये मजाक उस पर भारी पड़ रहा है।
हर आहट, हर हल्की सी खदबदहट उसके मन में अशांति भर रही थी। वीरानी अब सिर्फ दृश्य नहीं थी, वो उसके अंदर उतरने लगी थी। अगली सुबह जब अर्जुन ने हिम्मत करके वापस उस कार्निवल की जगह देखी तो दृश्य और भी अजीब लगा। सूरज की रोशनी में सब कुछ साफ दिख रहा था, टूटे झूले, फाटे तंबू और खाली मैदान। रात की वो हल्की संगीत की धुन, हिलती परछाइयाँ और अजीब एहसास का कोई निशान नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर अर्जुन के मन में अशांति और गहरी हो गई। दिन की रोशनी ने डर कम नहीं किया, बल्कि उसे और उलझन में डाल दिया। अगर रात को जो हुआ वो सिर्फ भ्रम था, तो उसका हृदय इतना घबराया क्यों था? कार्निवल दिन में भी वीरन था, और शायद वही सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली बात थी। ये था एपिसोड 98 ऑफ डायनामिक डार्क। कौन सी स्टोरी ने आपकी रात खराब की? कमेंट्स में बताओ। सबसे टेरिफाइंग कमेंट पिन होगा। एपिसोड 99 आ रहा है। क्रीपी पास्टा, हॉरर स्टोरीज और भी डार्क और भी ज्यादा कर्स्ड। डायनामिक डार्क थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करो अगर फिर से अंधेरे में कदम रखने की हिम्मत रखते हो। रोज 7:45 PM ओनली ऑन डायनामिक डार्क।